इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक जो अपने नियमों पर जीवन जीते हैं और दूसरे जो दूसरों के बनाए नियमों में घुट घुट कर समय काटते हैं। जो पुरुष हर समय स्वीकृति की अपेक्षा करता है, जो हर स्त्री से मान्यता और प्रशंसा चाहता है, जो हर वार्तालाप में डरता है वो क्या सोचेगी, वो बीटा पुरुष है। और फिर आता है अल्फा पुरुष, जो ना तो अनुमति मांगता है ना ही आकर्षण के पीछे भागता है। वो स्वयं एक आकर्षण की धुरी बन जाता है। उसकी चुप्पी में गरिमा होती है, उसकी दृष्टि में धैर्य होता है और उसकी उपस्थिति में प्रभाव होता है। लड़कों का लड़कियों से व्यवहार। अब प्रश्न उठता है, पुरुष को स्त्रियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो, तुम किसी स्त्री को प्राप्त नहीं कर रहे हो, तुम यह निर्णय ले रहे हो कि क्या वह तुम्हारे जीवन के पथ पर साथ चलने योग्य है या नहीं। बीटा पुरुष का चिंतन कुछ इस प्रकार होता है, वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं उसे कैसे प्रभावित करूं, क्या मैं पहले बात करूं या प्रतीक्षा करूं। यह सब निर्भरता है। ये आत्मबल की नहीं, अस्वीकृति के भय की निशानी है। अब देखो, अल्फा पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। वह सर्वप्रथम स्वयं को सुदृढ़ बनाता है। जब वह आत्मविश्वास से पूर्ण होता है तभी स्त्रियां उसकी ऊर्जा, लक्ष्य और मौन प्रभाव से आकृष्ट होती हैं। वह स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप करता है, अनावश्यक सफाई नहीं देता। वह अपनी सीमाएं निर्धारित करता है और यदि कोई उसका आदर नहीं करता तो वह शांतिपूर्वक अलग हो जाता है। अल्फा पुरुष स्त्री से बात करता है जैसे वह एक साधारण मानव है, न तो उसे पेडेस्टल पर रखता है ना ही उसे नीचा दिखाता है, क्योंकि अल्फा को चाहिए सच्चा संबंध, न कि ध्यान की भीख। ध्यान रहे, जो स्त्री तुम्हें बार बार परख रही है वह भीतर से चाहती है कि तुम एक नेता की भांति खड़े हो सको। तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा धैर्य और दिशा उसे प्रभावित करते हैं। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी मौन उपस्थिति से ही सम्मान जागृत होगा। यदि अब से तुम स्त्रियों को प्राप्त नहीं बल्कि चयन करना सीखना चाहते, टिप्पणी में लिखो, अब मैं नियमों का अनुयायी नहीं, स्वयं नियमों का निर्माता बनूंगा। प्रथम सिद्धांत, अल्फा पुरुष पहल करता है, बीटा पुरुष अनुमति की प्रतीक्षा करता है। इस संसार में जो पुरुष अपने जीवन का दिशा निर्धारण स्वयं करता है, जो निर्णय लेने में हिचकिचाता नहीं, वही अल्फा कहलाता है। और जो हर कार्य से पहले अनुमति मांगता है, हर परिस्थिति में किसी संकेत की प्रतीक्षा करता है, वो बीटा पुरुष है। अब ये स्त्रियों के साथ व्यवहार में कैसे प्रकट होता है। बीटा पुरुष प्रायः यह सोचता है, क्या मुझे उसे संदेश भेजना चाहिए? यदि मैंने बात शुरू की तो क्या वह बुरा मानेगी? कहीं मैं ज्यादा उत्सुक तो नहीं लगूंगा? और इसी सोच में वह द्वंद्व में फंसा रहता है। ना स्पष्टता होती है ना आत्मबल। स्त्री यह तुरंत अनुभव कर लेती है कि यह पुरुष नेतृत्व की शक्ति नहीं रखता। वहीं दूसरी ओर अल्फा पुरुष क्या करता है? यदि वह किसी स्त्री से संवाद करना चाहता है तो बिना डर, बिना भ्रम, प्रत्यक्ष और शांतिपूर्वक आरंभ करता है। वह संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं दिशा देता है। उसे यह भय नहीं होता कि वह क्या सोचेगी, क्योंकि वह स्वयं को पूर्ण समझता है। स्त्री के भीतर यह बात तुरंत घर कर जाती है। यह पुरुष अनुमति नहीं मांगता, यह स्वयं निर्णय करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो स्त्रियां स्वभावतः उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जिसमें नेतृत्व और निर्णय की दृढ़ता हो। जब पुरुष अधिक सोचता है, प्रतीक्षा करता है, तो स्त्री के अंतर्मन में यह संकेत जाता है कि वह अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। किंतु जब पुरुष शांत, संयमित और स्पष्ट होता है तो वह नजर में आता है, मौन में भी प्रभावशाली। सार संदेश, जो पुरुष पहल करता है वही जीवन की दिशा तय करता है। जो प्रतीक्षा करता है वह दूसरों के निर्णयों में बह जाता है। यदि तुम अब से प्रतीक्षा नहीं करोगे
बल्कि स्वयं अग्रसर होकर निर्णय लोगे तो टिप्पणी करो, मैं अब संकेत नहीं, दिशा दूंगा। सेकंड सिद्धांत, अल्फा निर्माण करता है, बीटा केवल नकल करता है। यह संसार निर्माताओं को याद रखता है, उन लोगों को जिन्होंने कुछ नया रचा, बिना इस भय के कि लोग क्या कहेंगे। अल्फा पुरुष का मन रचनात्मक होता है, वह अपनी राह स्वयं बनाता है, चाहे उसके सामने कोई मार्ग न हो। वहीं बीटा पुरुष दूसरों की बनाई राहों पर चलता है, वह वही कहता है जो लोकप्रिय हो, वही पहनता है जो सब पहनते हैं, और वही सोचता है जो स्वीकृत हो। अब यह स्त्री पुरुष संबंधों में कैसे दिखाई देता है? बीटा पुरुष स्त्रियों से बात करने का तरीका सोशल मीडिया से कॉपी करता है, वह वही बातें करता है जो उसने किसी और लड़के को कहते देखा। उसे यह समझ नहीं आता कि असली आकर्षण स्क्रिप्ट में नहीं, बल्कि तेरे वास्तविक अस्तित्व में है। अब अल्फा को देखो, वो स्त्री से इस तरह बात करता है जैसे वो पहली बार किसी से मिल रहा हो। वो सवाल पूछता है जो दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से आते हैं। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग कैसे बात करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा नकल पर नहीं, निर्माण पर आधारित है। उदाहरण देखो, जैसे स्टीव जॉब्स और वोजनियक ने एक साधारण गैरेज में पहला कंप्यूटर बनाया। किसी की अनुमति नहीं ली, किसी से तरीका नहीं पूछा, पर जैसे ही उन्होंने कुछ नया बनाया, पूरे संसार ने उनकी नकल करनी शुरू कर दी। पर कोई भी एप्पल नहीं बना सका, क्योंकि असली शक्ति पहले निर्माता के पास होती है। इसी तरह स्त्री जब किसी पुरुष से मिलती है तो वो भीतर से यह महसूस करती है कि क्या यह पुरुष दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, या क्या यह अपनी सच्ची ऊर्जा में जी रहा है। जो पुरुष अपनी राह बनाता है वही स्त्री के हृदय में गहराई से उतरता है। निष्कर्ष, अल्फा पुरुष जीवन का शिल्पकार है, बीटा केवल दर्शक बनकर तालियां बजाता है। अल्फा स्त्री के साथ प्रस्तुति नहीं करता, वह संपूर्ण उपस्थिति बन जाता है। यदि अब से तू कॉपी नहीं निर्माण करेगा तो टिप्पणी में लिख, मैं अब दिखावा नहीं, दिशा बनाऊंगा। थर्ड सिद्धांत, अल्फा कम बोलता है, बीटा हर बात समझाता है। सच्चा प्रभाव तब आता है जब तुम्हारी मौन उपस्थिति शब्दों से अधिक बोलती है। अल्फा पुरुष जानता है कि आज जनता हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर क्रिया को समझाना, हर भावना को शब्दों में बांधना कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। वह मौन में भी प्रभावशाली होता है। वहीं दूसरी ओर बीटा पुरुष हर बात में सफाई देता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। वह हर वाक्य के पीछे स्वीकृति खोजता है, और स्त्री को यह महसूस होने लगता है, यह पुरुष स्थिर नहीं है, यह मुझे समझाने में उलझा हुआ है। अब देखो स्त्रियों के व्यवहार में इसका असर। स्त्री जब किसी पुरुष से बातचीत करती है तो वह न केवल शब्द सुनती है, बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा पड़ती है। वो यह देखती है, क्या यह पुरुष अपने विचारों में स्थिर है, या क्या यह मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। बीटा पुरुष हर मजाक का उत्तर देने लगता है, हर असहमति को डर के साथ संभालता है। अल्फा पुरुष बस मुस्कुरा देता है या चुप रहकर स्थिति का नेतृत्व करता है। उदाहरण, सोचो एक लड़की कहती है, तुम बड़े अजीब हो। बीटा पुरुष घबरा जाता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। अल्फा पुरुष सिर्फ मुस्कुराता है, थोड़ा देखता है और विषय बदल देता है। उसका यह मौन आत्मविश्वास स्त्री के मन में रहस्यमय आकर्षण बनाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझो, जो पुरुष हर बात का उत्तर देने की कोशिश करता है वो अपने विचारों को सौंप रहा होता है, और जो पुरुष शांत रहता है वह स्त्री को जिज्ञासा में डाल देता है। मौन शक्ति है जब वह आत्मविश्वास से आता है। निष्कर्ष, बीटा बोलता है ताकि वह मान्यता पा सके, अल्फा चुप रहता है क्योंकि उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। बीटा शब्दों में उलझा रहता है, अल्फा अपनी उपस्थिति से बात करता है। यदि अब से तुम कम बोलकर ज्यादा प्रभाव बनाओगे तो टिप्पणी में लिखो,
अब मेरी मौन उपस्थिति मेरी आवाज बनेगी। फोर्थ सिद्धांत, अल्फा संकट में स्थिर रहता है, बीटा घबराकर अपनी कीमत खो देता है। जब कोई लड़की किसी पुरुष को देखती है, वो सिर्फ उसके कपड़े या बातें नहीं देखती, वो उसकी भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल कंट्रोल को जांचती है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे आकर्षक बात यह होती है कि कोई पुरुष उसके सामने भी अपना संतुलन बनाए रखे। जब कोई पुरुष थोड़ी सी असफलता या अस्वीकृति पर ही परेशान हो जाता है, जैसे लड़की ने देर से जवाब दिया और वो बेचैन हो गया, लड़की ने थोड़ी दूरी बना ली और उसने चेस करना शुरू कर दिया, थोड़ी आलोचना हुई और वो जस्टिफाई करने लगा, तो स्त्री के मन में उसकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि वो सोचती है, अगर ये इतना अस्थिर है मेरी छोटी सी कोल्डनेस पर, तो ये मेरे भविष्य का सहारा कैसे बनेगा। दूसरी ओर, जब एक पुरुष शांत रहता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, अपनी जगह स्थिर खड़ा रहता है, तब स्त्री उसे देखती है और सोचती है, ये लड़का भीड़ में अलग है, इसे जीतने की जरूरत नहीं, ये पहले से विजेता जैसा है। वो उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। सोचो, एक सिनारियो, तुम्हारी बात एक लड़की से अच्छी चल रही थी, फिर अचानक उसने कोल्ड व्यवहार करना शुरू कर दिया। बीटा लड़का उसे तुरंत टेक्स्ट करेगा, पूछेगा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलती की, प्लीज बात करो ना। और यहीं से वैल्यू खत्म। अल्फा पुरुष सिर्फ पीछे हट जाएगा, न शिकवा, न चेज, न उलझन। उसे पता है उसकी मौन दूरी ही असली परीक्षा है, और यदि लड़की में समझ है तो वो वापस खिंची चली आएगी। स्त्रियों का मनोविज्ञान कहता है, स्त्री केवल उस पुरुष की कद्र करती है जो भावनात्मक तूफानों में भी स्थिर रह सके। अगर तुम घबरा जाते हो तो वो मानती है ये अभी लड़का है, पुरुष नहीं। निष्कर्ष, संकट के समय तुम्हारा रवैया तुम्हारी वैल्यू एक पुरुष के रूप में तय करता है। बीटा पैनिक करता है और अपनी कीमत खो देता है। अल्फा शांत रहता है और उसकी चुप्पी ही महंगा बन जाती है। यदि तुम अब से लड़कियों के सामने घबराना नहीं, बल्कि स्थिर और मूल्यवान बने रहना चुनते हो, तो टिप्पणी करो, अब मैं मूल्य मांगूंगा नहीं, मूल्य बनूंगा। पांचवा सिद्धांत, अल्फा दूर चला जाता है, बीटा रुकने की भीख मांगता है। स्त्री कभी भी उस पुरुष की इज्जत नहीं करती जो खुद को उसकी उपस्थिति के लिए छोटा कर दे। अल्फा पुरुष जानता है कि जब एक रिश्ता, एक बातचीत या एक स्त्री का व्यवहार उसकी गरिमा के खिलाफ हो रहा है, तो चुपचाप हट जाना ही सबसे ऊंचा कदम है। जब स्त्री किसी पुरुष से थोड़ा कोल्ड व्यवहार करती है या डिसरिस्पेक्ट दिखाती है या मनमानी करने लगती है, तो ये एक सबकॉन्शियस टेस्ट होता है, क्या ये लड़का मेरे हिसाब से झुकेगा या खुद की रिस्पेक्ट को पहले रखेगा। बीटा पुरुष वहीं फंस जाता है। वो मिन्नतें करता है, जस्टिफाई करता है और साबित करने की कोशिश करता है, मैं तो वाकई अच्छा लड़का हूं, प्लीज रुक जाओ। और स्त्री का अट्रैक्शन उसी पल मर जाता है। दूसरी ओर अल्फा क्या करता है? वह देखता है कि वाइब बदल रही है। वह देखता है कि वह अब सम्मान के साथ नहीं देखा जा रहा, और फिर बिना नाटक के वो वहां से दूर चला जाता है। कोई क्रोध नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ एक शांत साफ मैसेज, मैं वहां नहीं टिकता जहां मेरी कद्र नहीं होती। एक उदाहरण, अगर लड़की कहती है तुम बहुत कंट्रोलिंग हो या मुझे स्पेस चाहिए, बीटा पुरुष घबरा जाता है, बताओ क्या बदलूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अल्फा पुरुष बस कहता है ठीक है और चला जाता है बिना पीछा किए। वो जानता है मेरी अनुपस्थिति ही मेरा उत्तर है। स्त्री मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई पुरुष स्वयं को छोड़कर स्त्री के वैलिडेशन के पीछे भागता है, वह अपना मैस्कुलिन फ्रेम गिरा देता है। लेकिन जब कोई पुरुष खुद को चुनता है, भले ही स्त्री चली जाए, तो स्त्री का मन भीतर ही भीतर उसे ज्यादा गहराई से याद करता है, क्योंकि जो पुरुष चला जाता है वो याद में रहता है और जो रुक जाता है वो बैकग्राउंड में।
निष्कर्ष, बीटा पुरुष वहां रुकता है जहां उसकी इज्जत टूट चुकी होती है। अल्फा पुरुष वहां से चला जाता है और उसी पल अपनी कीमत बढ़ा देता है। यदि अब से तू हर रिश्ते में खुद की इज्जत को प्राथमिकता देगा, तो नीचे लिख, अब मैं चेस नहीं करूंगा, मैं चूज करूंगा। छठा सिद्धांत, अल्फा धीरे और गहराई से सीखता है, बीटा जल्दी और सतही रूप से सीखता है। आज के दौर में हर कोई तेज बनना चाहता है। हर कोई फटाफट सीखना, फटाफट बोलना और तुरंत प्रभावशाली दिखना चाहता है। पर सच्चाई ये है, गहराई वाला पुरुष ही सबसे आकर्षक बनता है। अल्फा पुरुष जानता है कि किसी भी चीज में मास्टरी लानी है तो उसे धैर्य, अनुशासन और गहराई से सीखना होगा। वो जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि एक ही विचार, एक ही कौशल को हर कोण से समझता है, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता है। अब लड़की के नजरिए से देखो, लड़की जब किसी लड़के से बातचीत करती है या उसे ऑब्जर्व करती है, तो वो सिर्फ उसकी बातों से नहीं, उसकी गहराई से प्रभावित होती है। क्या ये लड़का हर ट्रेंड की नकल कर रहा है, या क्या ये किसी एक बात में गहराई से माहिर है? क्या ये खाली मनोरंजन है या इसके पास कुछ सोल भी है? बीटा पुरुष दिखाने के लिए सीखता है, जल्दी सीखकर दिखावा करता है, ऊपर ऊपर की बातें बोलता है, गहराई में जाने से डरता है क्योंकि वहां असुरक्षा उजागर होती है, और स्त्री को तुरंत लगता है यह लड़का अंदर से खाली है। उदाहरण समझो, सोशल मीडिया पर कोई लड़का हर दिन नई पिकअप लाइंस ट्राई करता है, हर लड़की को वही कॉपी पेस्ट टोन में टेक्स्ट करता है। ये बीटा सोच है। दूसरी ओर एक पुरुष दिन भर सेल्फ अवेयरनेस पर काम करता है, किताबें पढ़ता है, अपने जीवन के ध्येय पर ध्यान केंद्रित करता है। वो लड़की को एकदम अलग वाइब देता है। ये बंदा हर किसी जैसा नहीं है, इसमें ठहराव है, एक अजीब सा आकर्षण है। यही गहराई की ताकत है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, स्त्री स्वाभाविक रूप से उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके पास कुछ ऐसा हो जो बाहर से नहीं, अंदर से चमकता हो। गहराई, स्थिरता, आत्म जागरूकता, ये मैस्कुलिन एनर्जी की नींव हैं। निष्कर्ष, बीटा लड़का हर चीज को तेजी से सीखना चाहता है क्योंकि वह अप्रूवल खोज रहा है। अल्फा लड़का हर चीज को गहराई से सीखता है क्योंकि वह खुद को बेहतर बनाना चाहता है। सातवां सिद्धांत, अल्फा क्षमा करता है और आगे बढ़ता है, बीटा बदला लेने के बोझ में डूबा रहता है। कभी किसी लड़की ने तुम्हें इग्नोर किया, कभी उसने तुम्हें किसी और से कंपेयर किया, कभी उसके कोल्ड बिहेवियर ने तुम्हारा दिन खराब कर दिया। अब सोचो, तुमने उस चोट को कितना देर तक पकड़े रखा? क्योंकि यहीं से पता चलता है कि तुम बीटा हो या अल्फा। बीटा पुरुष चोट खा तो लेता है, पर उसे छोड़ता नहीं। वो मन ही मन गुस्से में रहता है, लड़की की हर एक हरकत को याद रखता है। वह सोचता है, एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा, और खुद की ही मानसिक शांति खो देता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो लड़की तो आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन बीटा आज भी मेंटल रिवाइंड चला रहा होता है। अब अल्फा पुरुष को देखो, उसे भी ठेस लगती है, उसे भी धोखा मिल सकता है, पर फर्क ये है, वो उस भाव में फंसा नहीं रहता। वह माफ करता है, न इसलिए कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि खुद का पीस ज्यादा कीमती है। वह समझता है कि क्रोध और बदले की भावना उसके ध्यान, ऊर्जा और मास्कुलिन फोकस को नष्ट कर देती है, और यही स्त्री को सबसे अधिक आकर्षित करता है। अब लड़की के नजरिए से देखो, जब कोई लड़का बार बार पिछली बातें लेकर आता है, तुमने तब ऐसा कहा था, तुमने मेरी फीलिंग्स हर्ट की थी, मैं तुम्हारे लिए इतना किया, तो वो लड़की सोचती है ये लड़का खुद पर कंट्रोल नहीं रखता, ये बोझा बना बैठा है। वहीं जब कोई लड़का बिना ड्रामा, बिना कटुता के सिर्फ आगे बढ़ जाता है, तो लड़की ठहर कर सोचती है इसमें कोई अलग मैच्योरिटी है, ये लड़का इमोशनल कंट्रोल में है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण,
जब तुम किसी को माफ करते हो तो उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो। जब तुम किसी लड़की की गलती को भीतर जला रहे होते हो तो असल में अपनी मैस्कुलिन शक्ति उसी ज्वाला में भस्म कर रहे होते हो। निष्कर्ष, बीटा लड़का हार्दिक पीड़ा को ईगो का जहर बना देता है। अल्फा पुरुष उसे अनुभव करके छोड़ देता है ताकि वह मुक्त रह सके, केंद्रित रह सके। यदि अब से तुम माफ करके आगे बढ़ने की शक्ति को अपनाओगे तो नीचे लिखो, मैं बदले का बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं मुक्त रहूंगा। 8वां सिद्धांत, अल्फा गलती को स्वीकारता है, बीटा दोष दूसरों पर डालता है। असली जिम्मेदारी उठाने वाले पुरुषों की ओर खींचती हैं, ना कि उनके जो हर बार दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी मर्दानगी से भागते हैं। जब कोई बीटा लड़का किसी गलती में फंसता है, जैसे लड़की को हर्ट कर दिया, कोई प्लान बिगाड़ दिया या खुद की गलती से रिश्ते में दूरी आ गई, तो वो तुरंत कहता है, तुमने ही तो ऐसा किया था, तुम भी तो मुझे इग्नोर करती हो, मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने टाइम खराब कर दिया था। वो हर चीज का रीजन बाहर ढूंढता है पर खुद के भीतर कभी नहीं देखता। और अब देखो स्त्री कैसे इसे देखती है। जब वो देखती है कि लड़का हर बार एक्सक्यूजेज देता है, दोष दूसरे पर डालता है, तब वह सोचती है, अगर ये अपने छोटे डिसीजंस का मालिक नहीं बन सकता तो ये मेरी जिंदगी को कैसे संभालेगा? क्या ये मुश्किल वक्त में भी मुझे बचाएगा या मुझे ही ब्लेम करेगा? अब अल्फा पुरुष को देखो, वो जब कोई गलती करता है तो वो ना तो डरता है, ना ही कोई चालाक बहाना गढ़ता है। वो बस कहता है, हाँ ये मेरी चूक थी, मैं इसे सुधारूंगा। और ये एक वाक्य ही उसे हजारों लड़कों से अलग बना देता है। क्यों? क्योंकि स्त्री को उसमें नेतृत्व, स्थिरता और आत्म जागरूकता दिखती है। उदाहरण, लड़की कहती है, तुमने मुझे बहुत देर से रिप्लाई किया, मैं हर्ट हुई। बीटा लड़का कहेगा, तुम भी तो इग्नोर करती हो, मैं बिजी था, मैं क्या करूं? अल्फा पुरुष कहेगा, तुम सही कह रही हो, मैंने उस पल कनेक्ट नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना गिल्ट, बिना शर्म, सिर्फ ओनरशिप, यही उसे मैस्कुलिन बनाता है। मनुष्य का मूल्य तभी बढ़ता है जब वो अपने शब्दों और कर्मों का भार उठाता है। स्त्रियां उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद की जिंदगी का मुख्य किरदार बनता है, ना कि हमेशा दूसरों की गलती गिनाने वाला। निष्कर्ष, बीटा बहाने बनाता है ताकि वह परफेक्ट दिखे। अल्फा जिम्मेदारी लेता है ताकि वह सच्चा और विश्वसनीय बन सके। 9वां सिद्धांत, अल्फा माहौल बनाता है, बीटा उस पर प्रतिक्रिया करता है। तुम कमरे में दाखिल होते ही क्या तुम्हारे आने से वाइब बदलती है या तुम उस वाइब के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हो? यहीं से लड़की तय करती है ये लड़का किसी का फॉलोअर है या लीडर। दुनिया का हर सोशल इंटरैक्शन एक इनविजिबल गेम होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति इमोशनल एनवायरनमेंट का मालिक, वाइब सेटर बनता है, बाकी लोग सिर्फ उसी के मूड में रिस्पॉन्स देते हैं। बीटा पुरुष हमेशा देखता है कि माहौल कैसा है, लड़की का मूड क्या है, सब क्या कह रहे हैं, मुझे क्या बोलना सेफ रहेगा। वो अपने अंदर से कुछ नहीं लाता, बस दूसरे के मूड पर रेस्पॉन्ड करता है। और लड़कियां इसे तुरंत पकड़ लेती हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये लड़का अपने भाव नहीं लाता बल्कि उनका पीछा करता है। वो सोचती है, अगर मैं उदास हूं तो ये भी हो जाएगा, अगर मैं उखड़ी हूं तो ये और ज्यादा डर जाएगा। इसमें तो कोई भावनात्मक लीडरशिप ही नहीं है। अब अल्फा को देखो, वो जहां जाता है वहां अपने वाइब के साथ घुसता है। वो किसी लड़की का इंतजार नहीं करता कि वो मुस्कुराए तभी वो बोलेगा। वो खुद से रेडिएट करता है, मैं शांत हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं मजे में हूं, और जो साथ है उसे भी ये वाइब मिलेगी। उदाहरण, लड़की कहती है, आज मेरा मूड खराब है। बीटा लड़का घबरा जाता है, क्या हुआ, मैंने कुछ किया? ओह सॉरी बोलूं? अल्फा पुरुष थोड़ा मुस्कुराता है, तो चलो तुम्हारा मूड मेरे जैसा कर देते हैं। फिर वो वाइब बदल देता है बिना जबरदस्ती के। यही स्किल लड़की को सेफ प्लस एक्साइटेड फील कराती है और वो समझती है इस लड़के के साथ
मैं अपनी भावनाओं को छोड़ सकती हूं क्योंकि ये खुद अपने एनर्जी में स्थिर है। साइकोलॉजी इनसाइट। स्त्रियां इमोशनल लीडरशिप को प्रोटेक्टिव और अट्रैक्टिव मानती हैं। अगर तुम हर बार उनके वाइब के हिसाब से बेंड हो जाते हो तो तुम मैस्कुलिन पोलैरिटी खो देते हो। निष्कर्ष। बीटा हमेशा चेक करता है माहौल कैसा है, अल्फा माहौल को क्रिएट करता है। स्त्रियां फॉलोवर नहीं, वाइब लीडर से जुड़ती हैं। यदि अब से तुम माहौल को रिएक्ट नहीं बल्कि सेट करने वाले बनोगे तो नीचे लिखो, अब से मैं एनर्जी लेके आऊंगा, एनर्जी लूंगा नहीं। 10वां सिद्धांत। अल्फा अनजाने में भी स्थिर रहता है, बीटा हर चीज पे कंट्रोल चाहता है। दुनिया, रिश्ते और स्त्रियां तीनों का एक कॉमन ट्रूथ है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस अनिश्चितता से डरते हो या उसे गले लगाते हो? बीटा पुरुष को हर चीज का पूरा प्लान चाहिए। लड़की कब रिप्लाई करेगी, कौन सा दिन मिलेंगे, उसकी फीलिंग्स कब कंफर्म होंगी और आगे क्या होगा, सब प्रेडिक्ट होना चाहिए। जैसे ही जरा सा केओस आता है, लड़की ने टेक्स्ट डिले कर दिया, मूड स्विंग हो गया, कोई प्लान अनसर्टन हो गया, तो वो बेचैन हो जाता है। तू मुझसे ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है? मैंने सब प्लान किया था, अब तू ऐसा क्यों कर रही है? यही घबराहट उसकी मैस्कुलिन वैल्यू गिरा देती है। लड़की तुरंत फील करती है, ये लड़का तो मेरे अनप्रेडिक्टेबल नेचर को संभाल ही नहीं सकता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। इसको कंट्रोल चाहिए, न कि कनेक्शन। और जहां कंट्रोल दिखता है वहां स्त्री का आकर्षण मरने लगता है। अब अल्फा को देखो, वो जानता है कि रिश्ते प्रिडिक्ट नहीं होते, लड़कियां स्ट्रेट लाइन में रिएक्ट नहीं करती और भावनाएं स्केड्यूल पर नहीं चलती। पर वो घबराता नहीं, वो खुद को कहता है, मैं केओस में भी सेंटर्ड रह सकता हूं। अनसर्टेनिटी मेरी परीक्षा है, ना कि मेरी हार। और यहीं से वह स्त्री की नजरों में लीडर बन जाता है। उदाहरण, लड़की अचानक मूड बदल लेती है, जो पहले अफेक्शनेट थी अब थोड़ा कोल्ड लग रही है। बीटा, तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम ठीक थी, अब एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? अल्फा, वो मुस्कुराता है, कामली कहता है, जो भी चल रहा है मैं यही हूं, खुद में स्थिर। जब रेडी हो कनेक्ट कर लेना। और लड़की महसूस करती है, ये लड़का मेरे बदलावों से डरता नहीं है, ये उन्हें कंटेन कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्त्रियों की भावनाएं पानी की तरह प्रवाहशील होती हैं। वो स्टेबिलिटी खोजती हैं, पर वो खुद कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होती। इसलिए जो पुरुष यह रिश्ते हर बदलाव में खुद को केंद्र में रखता है, वो उनकी नजरों में इमोशनल एंकर बन जाता है। निष्कर्ष, बीटा चाहता है कि सब प्रिडिक्टेबल रहे, तभी वो शांत रह पाए। अल्फा केओस में भी ग्राउंडेड रहता है और वहीं से उसका असली वजूद चमकता है। यदि अब से तू हर अनसर्टेनिटी को आत्मविश्वास से हैंडल करेगा तो नीचे लिख, अब से मैं कंट्रोल नहीं प्रेजेंस रखूंगा। 11वां सिद्धांत। अल्फा ऊब को एक औजार बनाता है, बीटा उससे भागता है। आज के दौर में हर किसी को कुछ करते रहना है। फोन देखो, रील्स देखो, चैट्स खोलो, कुछ तो डिस्ट्रैक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि एक पल की भी खाली जगह घबराहट बन जाती है। और लड़की भी आजमाती है ये चीज, क्या ये लड़का मेरी नॉन स्टॉप अटेंशन चाहता है? क्या ये अकेले में शांत रह सकता है या अकेलापन उसे बेचैन कर देता है? बीटा पुरुष बोर्डम को खतरा मानता है। जैसे ही लड़की लेट रिप्लाई करती है, वो दूसरे ऐप्स पर डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। अकेले बैठा है तो तुरंत दोस्तों से मजाक, गेम्स या किसी वैलिडेशन की तलाश शुरू हो जाती है। और जैसे ही लड़की डिस्टेंस बनाती है, वो पैनिक कर जाता है, मुझे कुछ करना होगा वरना वो चली जाएगी। उसकी प्रेजेंस कोई ठहराव नहीं, बस रिएक्शन बन जाती है। अब लड़की क्या महसूस करती है? ये लड़का तो खुद के साथ भी नहीं बैठ सकता, इसका ध्यान भी इसके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये अकेले नहीं रह सकता तो ये मेरी इमोशनल डेप्थ कैसे संभालेगा? अब अल्फा पुरुष को देखो, वो बोर्डम से नहीं डरता, वो उसे एक टूल की तरह यूज करता है। वो बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ सकता है, वो तब भी सेंटर्ड रह सकता है
जब कोई लड़की अनअवेलेबल हो, उसके अंदर इतना साइलेंस है कि वो दूसरों की बातों को अब्जॉर्ब कर सकता है, बिना घबराकर जवाब दिए। यही वो ठहराव है जो लड़की को सेफ प्लस चैलेंज्ड महसूस कराता है। उदाहरण, लड़की ने 2 घंटे से रिप्लाई नहीं किया। बीटा लड़का बार बार इंस्टा खोलकर चेक करेगा, वो ऑनलाइन तो है, फिर बात क्यों नहीं कर रही। फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी लड़कियों से बात करने की कोशिश करेगा। अल्फा लड़का फोन को एक तरफ रख देगा, वॉक पर चला जाएगा या अपनी किताब, जिम या मेडिटेशन में लग जाएगा। वो जानता है, अगर मैं खुद के साथ शांत नहीं रह सकता तो कोई स्त्री भी मेरे साथ शांत नहीं रह सकती। मनशास्त्र क्या कहता है? डिस्ट्रैक्शन की आदत डोपामीन के लेवल को कमजोर करती है और मैस्कुलिन पावर का सोर्स है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी इंतजार की ताकत। जो पुरुष बोर्डम को कंटेन कर लेता है, वो अपने विचारों पर राज करता है। निष्कर्ष, बीटा ऊब से डरता है और उसी डर में खुद को खो देता है। अल्फा ऊब को सहता है और उसी खामोशी में खुद को फिर से गढ़ता है। अगर अब से तू हर खालीपन में भी ग्राउंडेड और फोकस्ड रहना सीखेगा तो नीचे लिख, अब से मेरी शांति मेरे भीतर होगी, बाहर नहीं। 12वां सिद्धांत, अल्फा तथ्यों पर चलता है, बीटा भावनाओं में बहता है। आज का पुरुष जितना इमोशनली रिएक्टिव हो चुका है, उतना ही स्त्रियां उस पर भरोसा खो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं, बल्कि हर मूड पर डगमगाता दिखता है। लड़की चाहती है ऐसा पुरुष जो उसकी इमोशनल लहरों को एब्जॉर्ब कर सके, ना कि खुद भी उसी में डूब जाए। एक पुरुष का असली टेस्ट तब होता है जब कोई लड़की ड्रामा, मूड स्विंग या अनअवेलेबिलिटी दिखाती है। उस वक्त बीटा पैनिक करता है, अल्फा लॉजिक पर टिकता है। बीटा लड़का कैसे रिएक्ट करता है? लड़की ने कोल्ड टोन में बात की, वो सोचने लगता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं बोरिंग हूं? किसी डिसएग्रीमेंट में वो फौरन इमोशनल हो जाता है। वो लड़की के एक्सप्रेशन और रिप्लाई की हर नुआंस को ओवर एनालाइज करता है, यानी उसका सारा ध्यान इमोशन पर टिक जाता है, ट्रूथ से हट जाता है। अब अल्फा पुरुष को देखो, वो चीजों को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से मापता है। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, वो देखेगा क्या ये पैटर्न है या बस एक बार, क्या ये इंटेंशनल है या कोई जेन्युइन रीजन है। फिर वो काम होकर निर्णय लेता है, क्या ये एनर्जी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। बिना इमोशनल एक्सप्लोड किए वो प्रिसाइज एक्शन लेता है। उदाहरण, लड़की कहती है, तुम हमेशा मेरे लिए वक्त नहीं निकालते। बीटा लड़का, ओ सॉरी, मैं बदल जाता हूं, प्लीज नाराज मत हो। अल्फा लड़का, पिछले हफ्ते मैंने 3 बार इनिशिएटिव लिया जिसमें तुम 2 बार अनअवेलेबल थी। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा? काम, फैक्चुअल, ग्राउंडेड। यही टोन स्त्रियों को डीप मैस्कुलिन प्रेजेंस महसूस कराता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से पुरुष का मस्तिष्क प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है। अगर वो उस शक्ति को भावनाओं में खो दे तो उसकी डिसाइसिवनेस, उसका लॉजिक खत्म हो जाता है। स्त्रियां उस पुरुष को चुनती हैं जो उनके भावनात्मक तूफान में भी स्थिर रह सके। निष्कर्ष, बीटा भावनाओं में बहता है और हर छोटी बात पर अपनी शक्ति खो देता है। अल्फा तथ्यों के आधार पर सोचता है और वहीं से वो निर्णय, स्पष्टता और दबदबा पाता है। अगर अब से तू तथ्यों पर टिक कर निर्णय लेना सीखेगा, न कि हर भावनात्मक लहर पर बह जाएगा, तो नीचे लिख, अब मैं भावनाओं से नहीं, सच्चाई से जीऊंगा। 13वां सिद्धांत, अल्फा बिना पद के भी नेतृत्व करता है, बीटा टाइटल का इंतजार करता है। सोच, क्या तू तब भी लीड कर सकता है जब तुझे कोई लीडर बुला ही ना रहा हो? लड़कियां उसी को फॉलो करती हैं जो बिना कहे आगे बढ़ता है। बीटा पुरुष सोचता है, जब मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तब मैं कुछ करूंगा। जब वो लड़की कहेगी कि मैं चाहती हूं, तब मैं कदम बढ़ाऊंगा। जब मुझे इजाजत मिलेगी तब मैं असर्टिव बनूंगा।
वो हमेशा वैलिडेशन का इंतजार करता है। वो तब तक न्यूट्रल मोड में रहता है जब तक उसे कोई रोल न सौंप दे, और स्त्रियां इसे इंस्टेंटली महसूस कर लेती हैं कि ये लड़का खुद नहीं चलता, इसे चलाया जाता है। अब अल्फा को देखो, वो किसी परमिशन का इंतजार नहीं करता। अगर ग्रुप में केओस है, वो पहल करता है। अगर लड़की कंफ्यूज्ड है, वो कामली डायरेक्शन देता है। अगर कोई स्थिति अनक्लियर है, वो सोचता है अब मुझे राह बनानी है। वो जानता है कि लीडरशिप कोई क्राउन नहीं, एक निर्णय होता है। उदाहरण, लड़की कहती है, मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। बीटा लड़का, तुम ही सोच लो जो तुम्हें ठीक लगे। अल्फा पुरुष, चलो मैं एक आइडिया देता हूं, अगर वो ठीक लगे तो करते हैं, नहीं तो दूसरा सोचेंगे। वो राह दिखाता है, दबाव नहीं डालता। साइकोलॉजी इनसाइट, असली लीडरशिप तब उभरती है जब केओस हो, असमंजस हो और सब पीछे हट रहे हों। स्त्रियां उस पुरुष से सबकॉन्शियसली जुड़ती हैं जो खुद ही स्थिति को थाम ले, बिना लेबल, बिना लाउड बिहेवियर। और ध्यान रख, नेतृत्व लाउड नहीं होता, स्पष्ट होता है। मिलिट्री विजडम भी यही कहती है। युद्ध में कई बार कोई सिपाही ही सबसे पहले कमांड लेना शुरू करता है जब अफसर पीछे हट जाते हैं, और वही लीडरशिप बैटलफील्ड में सबसे बड़ा फर्क बनाती है। निष्कर्ष, बीटा कहने पर चलता है, अल्फा जरूरत देखकर आगे आता है। स्त्रियां उसे फॉलो करती हैं जो एक्शन से नेतृत्व करता है, न कि सिर्फ टाइटल से। अगर अब से तू टाइटल का इंतजार नहीं करेगा बल्कि जिम्मेदारी खुद उठाएगा, तो नीचे लिख, अब मैं नेतृत्व करूंगा, चाहे मुझे कोई कहे या नहीं। 14वां सिद्धांत, अल्फा उद्देश्य चुनता है, बीटा प्रशंसा के पीछे भागता है। क्या तू जानता है कि लड़कियां हमेशा उस पुरुष को चुनती हैं जिसकी जिंदगी अपलॉज से नहीं, पर्पस से चलती है? क्योंकि जिस लड़के को तालियां चाहिए वो भीड़ से ही ताकत मांगता है, और जो लड़का मिशन से चलता है वो भीड़ से ऊपर हो जाता है। बीटा पुरुष की सोच, अगर लड़की मुझे पसंद करे तभी मैं वैल्यूएबल हूं। अगर लोगों ने मेरी तारीफ की तभी मैं कुछ हूं। अगर इंस्टा पे लाइक्स कम आए तो मैं शायद अच्छा नहीं हूं। वो अपनी वर्थ बाहरी अप्रूवल से मापता है। लड़की इसे बड़ी जल्दी समझ जाती है, ये लड़का तो मुझे इंप्रेस करने में इतना बिजी है कि खुद का कोई मिशन ही नहीं है। अगर मैं अटेंशन देना बंद कर दूं तो इसकी जिंदगी की दिशा ही बिगड़ जाएगी, और वहीं से अट्रैक्शन गिरने लगता है। अब अल्फा पुरुष को देखो, वो जिंदगी जीता है मिशन माइंडसेट के साथ। उसे लोगों की वाहवाही चाहिए नहीं, वो इंस्टाग्राम के व्यूज से नहीं, अपने विजन से ड्रिवन होता है। लड़की पसंद करे या ना करे, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। और यहीं से स्त्री महसूस करती है, इसके पास कोई बड़ी आग है जिसमें मैं जुड़ सकती हूं, पर इसे बदल नहीं सकती। उदाहरण, लड़की कहती है, तुम इतना बिजी क्यों रहते हो, थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकालो ना। बीटा लड़का, ओह सॉरी, मैं सब छोड़ दूंगा, तुम्हें ही टाइम दूंगा अब से। अल्फा लड़का, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पर मैं अपने मिशन को पॉज नहीं कर सकता। जो वक्त होगा वो तुम्हारे लिए प्योर होगा। ये जवाब लड़की को दिखाता है, ये लड़का मेरे लिए रुकेगा नहीं। मैं अगर इसके साथ रहना चाहूं तो मुझे इसकी रफ्तार समझनी होगी। मनशास्त्र कहता है, जब पुरुष अपलॉज के पीछे भागता है तो वो भीड़ में खो जाता है। जब वो पर्पस से चलता है तो भीड़ उसकी फॉलोअर बन जाती है। निष्कर्ष, बीटा पुरुष अटेंशन के भूखे होते हैं, अल्फा पुरुष अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं, और वही उन्हें दुर्लभ, शक्तिशाली और आकर्षक बनाता है। अगर अब से तू लड़कियों की वाहवाही से ऊपर उठकर अपने मिशन पर टिकेगा, तो नीचे लिखा, अब मैं प्रशंसा नहीं, उद्देश्य चुनूंगा। 15वां सिद्धांत, अल्फा अपनी तलवार खुद तेज करता है, बीटा किसी और से ट्रेनिंग का इंतजार करता है। सोच के देख, क्या तू हर बार किसी गाइड, कोच या लड़की से अप्रूवल, मोटिवेशन या डायरेक्शन मांगता है? तो तू अभी भी एक डिपेंडेंट मानसिकता में जी रहा है। लेकिन अगर तू अपने ग्रोथ का जिम्मा खुद उठाता है तो तू मैस्कुलिन जर्नी पर चल पड़ा है।
बीटा लड़के की सोच, कोई मुझे सिखाए तभी मैं शुरू करूंगा। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो मैं रुक जाता हूं। जब कोई सपोर्ट करेगा तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। वो हर ग्रोथ स्टेप के लिए बाहर देखता है, अंदर नहीं। यानी वो अपनी तलवार, स्किल्स, माइंडसेट, वैल्यू दूसरे से शार्पन करवाना चाहता है। लड़की इसे साफ समझ जाती है। ये लड़का अपने पैरों पर नहीं, किसी के एडवाइस पर खड़ा है। अगर मैं दूर हो गई तो इसकी पूरी सेल्फ वर्थ भी गिर जाएगी। और यहीं से रिस्पेक्ट की दीवार गिरती है। अब अल्फा पुरुष को देखो। वो किताब खुद ढूंढता है, ट्रेनिंग खुद डिजाइन करता है, फेलियर से भागता नहीं, बल्कि उसी को फीडबैक मानता है। उसे कोई टीचर नहीं चाहिए जो बोले अब मैच्योर बनो। वो खुद को रोज नए हथियार से तैयार करता है। उदाहरण, लड़की कहती है, तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। बीटा लड़का, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ मदद चाहिए, मैं सोच नहीं पा रहा। अल्फा लड़का, तूने जो कहा मैंने नोट किया, मैं खुद इस पर काम करूंगा, क्योंकि मेरी ग्रोथ मेरा काम है, तेरा नहीं। यही जवाब लड़की को झकझोर देता है। यह लड़का खुद से लड़ सकता है, मैं इसके साथ जुड़ सकती हूं, पर इसे संभालने की जरूरत नहीं। समुराई संस्कृति में भी कहा गया है, एक योद्धा अपनी तलवार रोज खुद तेज करता है, चाहे आज लड़ाई हो या ना हो, क्योंकि उसकी धार उसकी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, बीटा इंतजार करता है कि कोई आए और बोले अब टाइम आ गया है। अल्फा खुद उठता है, खुद सीखता है और खुद को हर दिन तेज करता है। अगर अब से तू हर दिन खुद को शार्पनिंग जोन में रखेगा, बिना किसी के कहे, तो नीचे लिख, अब मैं अपनी तलवार खुद तेज करूंगा। 16वां सिद्धांत, अल्फा सुनता है सीखने के लिए, बीटा सुनता है जवाब देने के लिए। आजकल सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और जो सुनता है वही कनेक्शन भी बनाता है और कंट्रोल भी रखता है। क्योंकि जो पुरुष सुनना जानता है, वो लड़की के दिमाग और दिल दोनों तक पहुंच सकता है। बीटा लड़के की गलती, लड़की कुछ बोलती है, वो बीच में कूद पड़ता है, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। वो हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब तैयार करता है। उसे लगता है कि बोलकर खुद को स्मार्ट दिखाना ही इंप्रेस करने का तरीका है, पर होता उल्टा है। लड़की सोचती है, ये मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, इसे बस अपनी बात साबित करनी है, ये मेरा प्रेजेंस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लड़की को डीप लेवल पर क्या चाहिए? कोई ऐसा पुरुष जो उसे जजमेंट के बिना समझे, जो उसकी बात को पूरा सुन सके, बिना फिक्स करने की जल्दबाजी के। क्योंकि स्त्रियां संवाद से कनेक्शन बनाती हैं, ना कि समाधान से। अब अल्फा पुरुष को देखो, वो चुप रह सकता है, वो बीच में नहीं टोकता, वो सामने वाले के शब्दों के पीछे की भावना पकड़ लेता है, और जब वो बोलता है, उसकी बातें लड़की के दिल तक जाती हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियल नहीं, सुनने के बाद बोलता है। उदाहरण, लड़की कहती है, मुझे नहीं पता मैं आजकल क्यों एंग्शियस सी रहती हूं। बीटा लड़का, अरे टेंशन मत लो, नेटफ्लिक्स देखो या घूमने चलो, सब ठीक हो जाएगा। अल्फा लड़का, तू खुद को इतना फील कर पा रही है, ये अच्छी बात है। अगर बोलना चाहो, मैं पूरी तरह से सुनने को तैयार हूं। बस इतना कह देने से लड़की इमोशनली खुल जाती है और कनेक्शन गहरा हो जाता है। FBI के हॉस्टेज नेगोशिएटर्स ये स्किल इस्तेमाल करते हैं। वो खुद कम बोलते हैं, सामने वाले की एवरी वर्ड को डीकोड करते हैं, और जो रिवील होता है वो अक्सर समस्या का असली रूट होता है। लिसनिंग इज पावर। निष्कर्ष, बीटा बोलने की जल्दी में सामने वाले को मिस कर देता है। अल्फा सुनने की कला से स्त्री के मन को जीत लेता है। 17वां सिद्धांत, अल्फा आखिरी में खाता है, बीटा सबसे पहले झपटता है। ये बात सिर्फ खाने की नहीं है, ये बात है तेरे स्वभाव, तेरी सोच और तेरे स्टेटस की। क्योंकि जो मर्द अपने आराम को सबके बाद रखता है, वही नेता की तरह दिखता है। बीटा पुरुष की सोच, लड़की के साथ बाहर गया,
पहले खुद के लिए ऑर्डर किया, ग्रुप में है, सबसे पहले बोलता है, सबसे पहले खाता है, हमेशा अपने कंफर्ट को प्राथमिकता देता है। यानी उसका मैसेज साफ है, मैं खुद को सबसे पहले रखता हूं। अब तू सोचेगा, इसमें बुरा क्या है? बात यह है कि लड़की देख रही है, क्या तू उसके लिए स्पेस बना सकता है या सिर्फ खुद को भरेगा? लड़की महसूस करती है, ये तो खुद के आराम से बाहर ही नहीं निकलता। अगर रिश्ते में कभी मुश्किल आई तो क्या ये मेरे लिए भी खड़ा होगा या पहले खुद को बचाएगा? और वहीं से रिस्पेक्ट कम होने लगता है। अब अल्फा पुरुष को देखो, वो ऑब्जर्व करता है, सबको पहले कंफर्ट मिल जाए। वो लीडरशिप स्पिरिट से काम करता है, चाहे पार्टी हो, टीम हो या रिलेशन। वो खुद को आखिरी में रखता है, पर सभी की नजरें उस पर रहती हैं, क्योंकि उसका पेशेंस, उसका सेल्फ कंट्रोल और उसका केयर उसे रेयर बना देता है। उदाहरण, किसी लड़की के साथ डिनर पर गया, बीटा लड़का बैठते ही अपना ऑर्डर पहले देता है, खाना आते ही सबसे पहले खाने लग जाता है। अल्फा लड़का पहले लड़की से पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है, फिर वेटर से ऑर्डर करवाता है। जब खाना आता है वो पहले इंश्योर करता है कि लड़की कंफर्टेबल है। ये छोटी सी बात लड़की के दिल में गहरा असर छोड़ती है। नेवी सील्स की एक फेमस परंपरा है, लीडर्स ईट लास्ट, क्योंकि असली नेता वो है जो पहले अपनी टीम का पेट भरता है, फिर खुद का। और यही हैबिट रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लॉयल्टी कमाती है, चाहे युद्ध हो या संबंध। निष्कर्ष, बीटा कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है और खो देता है पावर। अल्फा पेशेंस रखता है और पाता है सम्मान। अगर अब से तू हर मौके पर खुद को कंट्रोल में रखेगा और दूसरों की केयर से लीडरशिप दिखाएगा तो नीचे लिख, अब से मैं आखिरी में खाऊंगा, पहले नेतृत्व करूंगा। 18वां सिद्धांत, अल्फा चोट खाता है, बीटा बहाना बनाता है। जिंदगी में दो ही तरह के मर्द होते हैं, जो गलती के बाद सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हां मेरी गलती थी, और वो जो हर बार कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज, कोई बाहरी कारण ढूंढ लेते हैं। लड़की बड़ी जल्दी पहचान लेती है कौन मर्द है और कौन बच्चा। बीटा पुरुष का पैटर्न, डेट पर देर हो गया, बोलेगा ट्रैफिक था। किसी बात पर लड़की हर्ट हुई, बोलेगा तुमने ही तो गलत समझा। गोल नहीं अचीव हुआ, बोलेगा कोई सपोर्ट नहीं करता था। हर बात में कोई और जिम्मेदार है। यह हैबिट लड़की के मन में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अल्फा पुरुष को देख, वो चाहे गलती करे, वो सामने आता है और साफ कहता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वो जानता है कि गलती में भागना कैरेक्टर को तोड़ता है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना कैरेक्टर को मजबूत करता है। और लड़की के लिए यही सबसे सेक्सी ट्रेट है, इंटीग्रिटी, यानी कैरेक्टर की सच्चाई। उदाहरण, किसी बहस में लड़की हर्ट हो गई, बीटा लड़का, तुम्हें बात समझ में नहीं आई, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। डिफेंसिव प्लस इमेच्योर। अल्फा लड़का, अगर मेरी बात से तुमको बुरा लगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा इरादा वो नहीं था, पर मैं सुनना चाहता हूं तुमने क्या महसूस किया। यह जवाब लड़की को सेफ प्लस रिस्पेक्टेड महसूस कराता है। माइकल जॉर्डन जैसा प्लेयर जब उनकी टीम हारती थी तो वो प्रेस में सबसे पहले कहते थे, मुझे और मेहनत करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब जीतते थे तो क्रेडिट टीममेट्स को देते थे। यही एटीट्यूड एक मर्द को भीड़ से अलग बनाता है। निष्कर्ष, बीटा हर गलती में बचाव ढूंढता है और अपनी मैस्कुलिनिटी खो देता है। अल्फा गलती को स्वीकार करता है और वहीं से उसकी रिस्पेक्ट शुरू होती है। अगर अब से तू हर चोट, हर गलती की जिम्मेदारी लेना सीखेगा, बिना बहाना बनाए, तो नीचे लिख, अब से मैं बहाने नहीं, जिम्मेदारी लूंगा। 19वां सिद्धांत, अल्फा नियम बनाता है, बीटा उन्हें बस मानता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो एग्जिस्टिंग रूल्स को मानते हैं बिना सवाल किए, और जो रूल्स को तोड़ते नहीं बल्कि नए नियम गढ़ते हैं। यही अंतर है एक फॉलोअर और एक राजा में।
और लड़की भी देखती है कौन खुद सोचता है और कौन सिर्फ दूसरों के दिमाग से चलता है। बीटा पुरुष की मानसिकता। लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए। सोसाइटी कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए, सब ऐसा करते हैं तो मैं भी वही करूंगा। वो अपने स्टैंडर्ड्स, सोच और बाउंड्रीज दूसरों की बनाई हुई फ्रेम में फिट करता है। वो खुद कुछ डिसाइड नहीं करता, वो बस प्रोग्राम लाइफ जीता है। अब अल्फा पुरुष को देख, वो सवाल करता है क्यों। वो देखता है क्या ये रूल काम कर रहा है, क्या ये मेरे पर्पस से मेल खा रहा है। अगर नहीं तो वो नई नीति बनाता है और खुद उस पर चलना शुरू करता है। वो दूसरों से पूछता नहीं क्या ये अलाउड है, वो तय करता है क्या मेरे लिए ये सही है। उदाहरण, लड़की कहती है तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो ना। बीटा लड़का, हाँ शायद मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, मुझे बदलना चाहिए। अल्फा लड़का, मैं नॉर्मल नहीं हूं क्योंकि मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं। अगर वो तुझे अजीब लगे तो शायद तू मेरी दुनिया की नहीं है। लड़की वहीं पर शॉक होती है, लेकिन उसी शॉक में उसे रियल अट्रैक्शन भी महसूस होता है। इतिहास गवाह है, जूलियस सीजर ने रोम के बनाए रूल को तोड़ा, रूबिकन पार किया और सत्ता अपने नाम कर ली। इलॉन मस्क ने कहा नासा की लिमिट्स मेरी लिमिट्स नहीं है, और रॉकेट खुद बना डाले। रूल ब्रेकर नहीं, रूल क्रिएटर बनो। निष्कर्ष, बीटा पुरानी लकीर पर चलता है और वही बन जाता है जो सब है। अल्फा नई लकीर खींचता है और वही बन जाता है जिसे सब फॉलो करते हैं। अगर अब से तू दूसरों के बनाए दायरे से बाहर निकलेगा और अपने लिए रूल्स बनाएगा तो नीचे लिख, अब मैं नियम नहीं मानूंगा, मैं उन्हें बनाऊंगा। 20वां सिद्धांत, अल्फा लंबा खेल खेलता है, बीटा सब कुछ तुरंत चाहता है। आजकल सबको सब अभी चाहिए, प्यार भी, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी, सक्सेस भी। लेकिन मैस्कुलिन ताकत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बनती, बल्कि डिलेड पावर से बनती है। लड़की उसी मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो आज से आगे की सोच रखता है। बीटा लड़के की सोच, अगर लड़की आज रिप्लाई नहीं करती तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। अगर जिम का रिजल्ट 2 हफ्ते में नहीं आया तो छोड़ दूंगा। अगर लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे तो मैं सही काम क्यों करूं। वो हर चीज से जल्दी थकता है, हर चीज में जल्दी रिवॉर्ड चाहता है, और लड़की को साफ समझ आता है ये लड़का स्टेबल नहीं है, ये फ्यूचर का नहीं, मूड का बंदा है। अब अल्फा को देख, वो एक रिप्लाई के लिए नीडी नहीं होता, वो 1 साल, 5 साल, 10 साल का विजन लेकर चलता है। वो जानता है जितनी देर लगेगी उतना रेयर बनेगा। लड़की महसूस करती है ये लड़का आज मेरा टाइम नहीं मांग रहा, ये खुद की लेगेसी बना रहा है, और वहीं से उसकी वैल्यू आसमान छूती है। उदाहरण, लड़की कहती है तुम हमेशा बिजी रहते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या। बीटा लड़का, अरे नहीं, मैं सब छोड़ सकता हूं तुम्हारे लिए। फिर लड़की का इंटरेस्ट गिर जाता है। अल्फा लड़का, तुम खास हो, पर अभी मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो मैं उस जर्नी में तुम्हें साथ देखना चाहूंगा। यही जवाब लड़की के मन में अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट तीनों जगा देता है। चार्ली मंगर, जिसने 20-30 सालों तक इन्वेस्टमेंट्स होल्ड की और फिर मैसिव रिटर्न कमाया, वो हमेशा कहते हैं द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। और स्त्रियां भी उन पुरुषों को चुनती हैं जिनमें वेट करने की कला होती है। निष्कर्ष, बीटा बस आज चाहता है और इसलिए कल खो देता है। अल्फा आज बीज बोता है ताकि कल जंगल उसका हो। अगर अब से तू हर मौके पर धैर्य रखेगा और लंबा खेल खेलेगा तो नीचे लिख, अब से मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं इतिहास बनाऊंगा। बस भाई, ड्वानती अल्फा बीटा सिद्धांत पूरे हो चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या तू इन 20 नियमों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देगा या हर दिन एक एक करके इन्हें जीना शुरू करेगा। अगर तू तैयार है मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो नीचे लिख, अब मैं बीटा नहीं अल्फा लाइफ जीऊंगा।